हमारे बीच धर्मेंद्र सुवालका जी और अन्य भाजपा कार्यकर्ता साथ हैं। अभी 4 दिन पूर्व ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आपने प्रहलाद गुंजल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। धर्मेंद्र जी का परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ था, लेकिन मंत्री के अहंकार और दुर्व्यवहार, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या क्या कारण रहे और मंत्री जी का क्या उपलब्धियाँ रहीं जिनकी विफलताओं के चलते आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मंत्री जी की सबसे बड़ी समस्या है कि जब मंत्री जी सत्ता में नहीं होते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो कोटा में रहते हैं, लेकिन जैसे मंत्री जी चुनाव जीतते हैं तो फिर उनका बंगला आसमान में होता है। कार्यकर्ता उनको देखने के लिए तरस जाते हैं, बात करना तो बहुत दूर की बात है। और फिर वहाँ से क्या है कि चमचों का राज चलता है, जो उनके चमचे फिक्स होते हैं एरिया वाइज, भाई वही शासन चलाते हैं। उससे आम कार्यकर्ता का शोषण होता है, आम कार्यकर्ता अपने को ठगा सा महसूस करता है, उसके कोई काम नहीं होते। इसलिए हम इन सब चीज़ों को देखते हुए मंत्री जी के खिलाफ थे। उनको कई बार हमने इस बात से अवगत कराया, लेकिन ये चीज़ उनके समझ में नहीं आई। तो अनंत हमने निर्णय लिया कि हम इस ऐसे नेता को चुनें जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हो, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को समझता हो, उनकी भावनाओं को समझता हो, ईजी अप्रोच हो। और उसमें हमें प्रहलाद गुंजल साहब से और कोई अच्छा नेता हमारी नज़र में नहीं था, इसलिए हमने गुंजल साहब को समर्थन किया और पूरे जोर शोर से उनको जिताने के लिए प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने कोटा में विकास किया, रिवर फ्रंट बनाया, रिवर फ्रंट से आम जनता को क्या लाभ हुआ, और जो चौराहे बनाए उससे क्या ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी? नहीं। ये चौराहा जिस चौराहे पर आज अपन खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये कभी चौराहा हुआ करता था। 50 साल पहले से इसको चुंगी नाका चौराहे के नाम से जानते थे, लेकिन आप देख रहे हो इसको तिराया बना दिया। केवल एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए इसको चौराहे से तिराया कर दिया गया। इस तरह विकास मंत्री जी ने खूब कराया है, लेकिन सारा विकास चमचों के सलाह मशुरे से हुआ है। जनता की भावनाओं को देखते हुए विकास नहीं कराया है, अनियोजित विकास हुआ है, जिससे जनता को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। और जो पैसा लगा है उसका बिल्कुल सदुपयोग नहीं हो रहा है। शहर में पैसा तो बहुत लगाया है, 1200 करोड़ का रिवर फ्रंट बनाया है। हमारे तो हम तो कहते हैं कि हमारे भरत सिंह जैसा मंत्री होता तो इसको 700 करोड़ में बना देता। हम चुंगी नाका चौराहा कुनाड़ी से धर्मेंद्र जी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हैं। आपने हमें जो साक्षात्कार दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। कार्यकर्ता नरेंद्र खटीक जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, मंत्री जी ने जो मर्दों का प्रदेश का शहीदों की पत्नियों को, विधवाओं को नाते जाने की बात करी, महिला पत्रकार से उसका कैमरा छीना, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई मर्दों की प्रदेश की तो ये बात है कि मंत्री जी इस उम्र के अंदर सत्ता की कुर्सी पे वो जनता को एक विधानसभा के अंदर जो बोल रहे हो, उनका चरित्र मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हल्कापन है। और दूसरी बात, मर्दों के प्रदेश वाली बात रही तो इस बार ये कोटा उत्तर की महिला मेरी माता बहनों के बीच में जाएगी तो उनको जवाब मिल ही जाएगा, अच्छी तरह मिल जाएगा। और ये उनके लिए बोला जो हमारे लिए हमारे भाई बहन सैनिक जो शहीद हुए हैं, और उनके लिए ये बोल रहे हैं कि नाते चली जाती है। तो मंत्री जी को मुझे ऐसा लगता है कि कोटा उत्तर की धरती पे इनको चुनाव लड़ने के लायक है ही नहीं है। और मंत्री जी को इतना सोच लेना चाहिए कि परिवार में, उनके भी परिवार के अंदर माता बहन हैं, मेरे भी परिवार के अंदर है, तो महिला के ऊपर जो टिप्पणी करूं वो अपने हिसाब से सोच समझ के करें। और मैं ये कहना चाह रहा हूं मंत्री जी से कि इस बार जब मंत्री जी गली के अंदर जाएंगे, बस्ती के अंदर जाएंगे, मोहल्ले के अंदर जाएंगे, तो माता बहन बता देंगे उनको मर्दों का प्रदेश क्या है। हमारे साथ कपिल चतुर्वेदी जी हैं। 25 साल से कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार और मंत्री जी के व्यवहार से पीड़ित होकर इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी और आपने क्यों कांग्रेस छोड़ी?
भाई हमने मुख्य मुद्दा तो ये था कि मंत्री जी के द्वारा कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा करी गई। कार्यकर्ता फील्ड में जाता है और जनता से मिलता है, मंत्री जी नहीं जाते। मंत्री जी फ़ोन बंद करके बैठे रहते हैं जयपुर, उनके लिए कार्यकर्ता लड़ता है। कार्यकर्ता जब पब्लिक में गया और पब्लिक के जो काम थे वो वहाँ पहुँचाने की कोशिश करी, वो कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने। मंत्री जी के घर के बाहर लोग नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, बड़े बड़े संभ्रांत लोग खड़े रहते हैं। कभी उन्होंने अंदर घुसने तो दूर पेड़ के नीचे से भी भगाने का प्रयास किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, वो नीम का पेड़ क्या है, वट वृक्ष हो चुका है भाई। छाया के लिए पेड़ को मानते हैं अपन, बाकी वो पेड़ ऐसा है कि मंत्री जी छाया तो अंदर तो किसी को देते ही नहीं है। जिसको भी छाया चाहिए वो नीम के नीचे आके खड़ा हो जाए। बहुत सारे लोग वहाँ खड़े खड़े सूख गए। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े कार्यकर्ता बाहर निकलने का इंतजार करते हैं और बस वो नीम का पेड़ एक छाँव नजर आती है। सवालगा जी, KEDL को लेकर पिछली बार मंत्री जी ने लोगों को धोखा दिया, 10 दिन में KEDL हटाने की बात कही। इस बारे में आपका क्या कहना है? मंत्री जी ने पूरे चुनाव में एक ही वादा किया था कि KEDL हटा देंगे। यहाँ तक कि लोगों से कहा कि जहाँ भी KEDL के मीटर दिखे उनको फोड़ दो, चुनाव के बाद सब साफ करवा देंगे। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने मीटर फोड़ दिए उन लोगों को जुर्माना देना पड़ा है KEDL में जाके और जुर्माना अपनी जेब से भर के, और उनको पछताना पड़ा कि मंत्री जी के कहने पे फोड़ तो दिया, जुर्माना भी देना पड़ रहा है। KEDL के हाथ तक बिल चुका रहे। इस चीज़ में भी सुनाओ। भ्रष्टाचार का आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूँ कहना चाहूँगा सर कि धारीवाल जी चुनाव प्रचार में आए थे, तब उन्होंने बोला कि जिसके राशन कार्ड चालू नहीं थे उनके राशन कार्ड चालू कराऊंगा। ठीक है, वो मंत्री बन गए। ठीक है, हमने बोला उनसे भाई धारीवाल जी राशन कार्ड चालू कराओ, करेंगे ऊपर से पोर्टल बंद है, साइट बंद है, राशन कार्ड की मैं चालू नहीं कर सकता, तो फिर कौन करा सकता है? केंद्र से पोर्टल बंद नहीं था, राजस्थान सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा था। ये राशन कार्ड चालू करने का राजस्थान सरकार ने बंद कर रखा था पोर्टल, और पूरी राजस्थान सरकार पूरे 5 साल बैठी है। पोर्टल ये खुद चाहती ना तो पोर्टल चालू कर सकती थी राजस्थान सरकार राशन कार्ड का, पर इन्होंने जान करके चालू नहीं किया। केंद्र तो चाहती थी कि राजस्थान में पोर्टल चालू हो राशन कार्ड का, पर राजस्थान सरकार ने पोर्टल चालू नहीं किया। राजस्थान सरकार ने इसका राशन कार्ड का, तो ये चोर है सरकार। गहलोत सरकार चोर है। चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ ना भाई, आपने बोला और मंत्री जी ने बोला कि हम अगर सरकार बने तो मात्र 10 दिन में KEDL भगा देंगे। KEDL तो इनसे मंत्री से आज जाए ना कल जाए, हमने जनता से पहले बोल दिया था कि ये मंत्री माहौल की तरह काम कर रहा है, इस मंत्री के बेकाबू में मत आओ। फिर भी जनता आ गई, चलो कोई बात नहीं, 5 साल निकले। अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। और KEDL की रही बात, तो KEDL में तो पहले तो KEDL 30 ही, पर जब से मंत्री आया है कोटा उत्तर की धरती पर कोटा में करोड़ रुपए की VCR भर रही है, करोड़ रुपए की। आदमी एवरेज नहीं लगा सकता। अगर किसी आम आदमी, गरीब आदमी ने आज आंकड़े लगाए ना तो पूरा सालाना पैसा ले गया। और VCR का दम मतलब आप समझ लो 1,20,000, 1,25,000। और VCR कम कराने वाले ये आड़ोती का पहला नेता है प्रहलाद गुंजल, जो गरीब उसके घर पे चल जाता है ना, तो VCR जैसे 1,20,000 की हो ना तो प्रहलाद गुंजल पूरा जोल लगा के उस गरीब की VCR 25-30,000 जमा करा। प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद। ये जो KEDL का मसला है, इसके अंदर मैं कई बार KEDL के ऑफिस गया हूँ। इसके अंदर 2-3 मद में पैसे जमा होते हैं जिसकी VCR भरी जाती है। उसके अंदर सरकार को सिर्फ 5% पैसा मिलता है, बाकी का पैसा KEDL के खाते में जाता है। इसकी मंत्री जी ने आज दिन तक जांच नहीं कराई और आम उपभोक्ता भर भर के मर गया। मैंने खुद ने रसीदें देखी है और मैंने पूछा है कि मैंने साहब इतना पैसा, मैंने कहा सरकारी खाते में कितना पैसा जा रहा है? सरकारी पैसे में कोई पैसा नहीं जाता, नाम मात्र का पैसा जाता है, बाकी का सारा पैसा KEDL में जाता है। इसकी जांच कौन कराएगा? मंत्री जी थे, कम से कम उसकी जांच तो कराते। मैं मनीष गौतम आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में मंत्री जी ने बोला था ये मर्दों का प्रदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ वाकई में मर्दों का प्रदेश है, लेकिन महिलाओं की मान सम्मान बढ़ाने वाला प्रदेश है ये।
राज कंवर जी हमारे साथ हैं, ये कहना चाहती हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं राज कंवर सर्वनंद सिंह चौहान की पत्नी हूँ और मैं आज 50 साल से निवास करी। उससे पहले मेरे पति दुकान लगाते थे और ये जब से कांग्रेस आई, जब से मेरे को आए दिन इतना परेशान किया कि मेरा काम भी छूट गया, मैं काम करने भी नहीं जा सकती थी और इतना परेशान किया। आए दिन कभी 9 बजे कार्यकर्ता आ रहे, कभी 10 बजे आ रहे, टूटेगा ये टूटेगा, तुम्हारा टूटेगा, नहीं दोगे तो रात में तोड़ जाए, इतना परेशान किया। और फिर आए कि तुम्हारे मकान बना देते, तो मकान तो नहीं बनाए। मेरी दुकान थी जिसका 12,000 रुपये किराया था, वो दीवारें करा के बंद करा दिया और मेरे घर में जवान लड़की है तो गेट नहीं लगवाया और ये कहा कि अगर तुम ये नहीं करवाने तो अंदर का भी करवाएंगे। फिर मैंने बोला भी अंदर का भी करवाओ कि कुछ नहीं, ये बार करने दो। और है ना, मैंने कहा मेरे घर में जवान बेटी, अगर मेरे साथ कुछ हादसा हो गया तो हम क्या करें, हादसा हो गया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो कर दिया, अब तुम तुड़ाते रहना और तुड़वा भी नहीं सकते। मैंने कैसे नहीं तुड़वा सकती, मेरा मकान है कि वो तो वक्त बताएगा। ऐसे कह के चले गए और ना मेरे गेट लगाए ना कुछ, इतना परेशान।